सन 2010 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने माओवाद समस्या को देश की सबसे बड़ी आंतरिक समस्या करार दिया था। बस्तर ही इकलौता ऐसा क्षेत्र है पूरे देश भर में जो माओवाद समस्या से सीधे सामना कर रहा है या जूझ रहा है। आए दिन माओवादियों और पुलिस के बीच एनकाउंटर्स होते रहते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं। इसके अलावा आत्मसमर्पण भी होता है और इन्हीं आत्मसमर्पित माओवादियों की निशानदेही पे पुलिस बहुत से ऑपरेशन प्लान करती है और बहुत सी कामयाबियां पुलिस के हाथ लगती हैं। आज हमारे साथ एक विशेष आत्मसमर्पित माओवादी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। इस पूरे वीडियो में हम कोशिश ये करेंगे माओवाद समस्या को समझने की, किस तरह से फला फूला, इसके अलावा माओवाद किस तरह से आज बस्तर के लिए नासूर बन चुका है। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में हम बस्तर की बात करते हैं, बस्तर के आदिवासियों की बात करते हैं। यदि हमारे रिपोर्ट्स आपको पसंद आते हों तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं कुछ देर पहले एक आत्मसमर्पित माओवादी का जिक्र कर रहा था, आइए उनका नाम उन्हीं के जुबान से सुन लेते हैं। अच्छा, शुभ नाम बताएंगे और किस पद पर है आप माओवाद संगठन में? संजय पोटाम उर्फ बद्रू है जी। जो मेरा नाम संजय के नाम पे है, स्कूल में था जी। जो गांव का जो पिताजी रखे थे बद्रू के नाम पे। अच्छा। मैं 2006 में नक्सल संगठन में जो गया जी। उसके बाद मेरे को पश्चिम बस्तर जो गंगालूर क्षेत्र से मेरे को दरबा डिविजनल के लिए नक्सलियों ने भेजा। हाँ। तो 2006 से 2013 तक मैं दरबा डिविजनल में काम किया। हाँ। जाने के बाद मुझे सदस्य बनाए गए, उसके बाद मेरे को एलओएस का डिप्टी कमांडर बनाए और उसके बाद 2008 को मेरे को एलओएस कमांडर जो मलंगर एरिया का दिए। उसके बाद 2010 को एरिया कमेटी सचिव दिए और 2012 को मेरे को दरबा डिविजनल का कमेटी मेंबर बनाए थे। तो मैं 2013 जनवरी को मैं वहाँ से छोड़ के मैं गांव गया। उसके बाद मैं पुलिस के आके दंतेवाड़ा में सरेंडर किया। क्यों संगठन क्यों छोड़ा आपने? हाँ, वहाँ मैं लगभग 7-8 साल काम किया। जो वहाँ मैं काम करते करते मैं समझ गया वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, ना व्यक्तिगत फ़ायदा है ना किसी को कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो इसको देखते हुए मैं पार्टी छोड़ने का सोचा और कुछ नक्सलियों के बीच में भी कुछ गुटबाजी चल रही थी, उसमें बहस भी हुई। उसके बाद मैं छोड़ने का फैसला करके गांव आके छोड़ के गांव में रहा था। उसके बाद नक्सलियों ने गांव में मुझे जनादरत लगाकर जान से मारने की धमकी दिए थे। उसके बाद मैं वहाँ से आके दंतेवाड़ा में सरेंडर किया। अभी आप गुटबाजी का जिक्र कर रहे थे माओवादियों के बीच, किस तरह की गुटबाजी उस वक्त आप देखे? 2013 की बात कर रहे हैं, करीब आज से 8-9 साल पहले की बात कर रहे हैं। किस तरह की गुटबाजी आपने देखा था? नहीं, वैसे ही वो जो आंध्रा के जो नक्सली थे और यहाँ के नक्सलियों के कुछ मामले में मैं वहाँ नहीं था, उसमें कुछ झगड़ा लड़ाई हुए थे। उससे लेके मैं कमेटी में कुछ बातें बोली थी, उसमें से थोड़ा सा उसी तरह से मन मोटाव था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं छोड़ के आया। जब आपको लगातार प्रमोशन दिया जा रहा था, जैसे आप बता रहे हैं, है ना, एलजीएस कमांडर, फिर आपको एरिया कमेटी सेक्रेटरी बना दिया गया, फिर आपको डीवीसी बना दिया गया, तो जन अदालत क्यों लगा था आपके लिए? मैं जब छोड़ के आया था यहाँ, उसके बाद इन्होंने ये बोल के मेरे को जन अदालत लगाए थे कि ये पार्टी अभी छोड़ा है तो पुलिस में जाएगा, इसको हाथ पैर तोड़ के यहाँ या तो मार देना, इस तरह का यहाँ मेरे को लगाए थे जन अदालत जो गंगालूर एरिया कमेटी में। उसमें एजेंसी वाले आए थे, जो गणेश के भी आया था और वेंकटेश भी आया था। अच्छा। तो इन्होंने जो मैंने साफ मना किया और मेरे गांव वाले भी मना किए, जब पार्टी छोड़ के गांव में आया के रहा है तो उसको रहने दो करके मना करने पर मुझे छोड़ दिया गया था। किस गांव के निवासी आप? मैं गंगालूर थाना के पूछनार का रहने वाला हूँ, गंगालूर से 10 किलोमीटर दूर है। एक चीज़ जानना चाहेंगे, दरअसल मेरे व्यूवर्स को मैं बता दूं, बस्तर में बीजापुर एक ज़िला है, वो गंगालूर का एक इलाका पड़ता है। यहाँ से अधिकांश जो लोग हैं, कहीं भी देश के किसी भी इलाके में एनकाउंटर हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे उड़ीसा में, चाहे झारखंड में, जब भी एनकाउंटर होता है पुलिस और नक्सलियों के बीच में, गंगालूर का एक सदस्य ज़रूर मिलता है। तो यहाँ क्या बहुत सारे भर्ती हुए हैं। कारण यहाँ के जब गंगालूर को छोड़ के उसके आसपास के जितने गांव हैं वो सब नक्सल प्रभावित है। आए दिन नक्सलियों का आना जाना गंगालूर के आसपास। हाँ, वो पूरा गांव नक्सलियों से प्रभावित है। पूरा उनका सरकार चल रहा है, उसका ये सब कुछ चलता है, वहाँ सरकार का कोई पहुँच नहीं है। इसलिए लोग वहाँ से एक एक गांव से 50-60 लोग भर्ती हो चुके हैं। जैसे पूछनार है और सावनार जैसे इलाके से कम 70-80 लोग एक एक गाँव से भर्ती हुए हैं। तो इसलिए वहाँ पर हर जगह में गए हैं। कारण यही है कि वहाँ जैसे गंगालूर को छोड़ के पिड़िया जैसे क्षेत्र है, जैसे
वहाँ से मिर्तुल गंगालूर के बीच का इलाका, और ये जो गंगालूर जरगोंडा बासागुड़ा के बीच का इलाका पूरा नक्सलगढ़ है। वहाँ सरकार का ना रोड है, ना विकास किया है, ना वहाँ के लोग विकास के बारे में कुछ नहीं जानते, ना सरकार के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। सीधा वो नक्सलियों का आए दिन उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के साथ बैठना, इसलिए उन लोग ज़्यादा वहाँ से लोग प्रभावित होकर नक्सल संगठन में जुड़े। आपको क्या लगता है कि बस्तर में या छत्तीसगढ़ में माओवाद अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर लिया है कि सरकार को ये लगने लगा है कि ये देश की सबसे बड़ी समस्या है, आंतरिक समस्या है? क्या वजह है इस इलाके में माओवाद इतना मजबूत हुआ है? पहले इस इलाके में विकास नहीं था। जब नक्सलवाद यहाँ आए उस समय यहाँ का तो कोई विकास के काम नहीं था। तो धीरे धीरे नक्सलियों ने यहाँ पूरा मजबूत करके अंदर की जो रोड है, अंदर की जो इलाका है, उसमें सरकार से जाने से पूरी तरह रोके हैं। तो इसलिए यहाँ पे जैसे ये बीच में यहाँ से लेके बीजापुर दंतेवाड़ा सुकमा के बीच का इलाका है, वहाँ उन लोग 60-70 साल में कम से कम, हम तो पैदा ही नहीं हुए थे तब से इन्होंने संगठन बनाए। उसमें उसका बच्चा वो संगठन में बन रहा है, उसका बच्चा, और ऐसे पीढ़ी पीढ़ी उन लोग सिर्फ उन्हीं के काम में लगे रहते हैं। एक मरा तो उसके बाद फिर उसका बदला लेंगे, हम इसको पीछे नहीं हटेंगे करके एक के बाद एक भर्ती होते हैं। तो ऐसे होके यहाँ बहुत सारे लोग भर्ती हुए, और उनका प्लाटून है, LGS है और कंपनी है, ये रह के पूरा हम आपके लिए, हम हमारी सेना है, हम लड़ लेंगे और मारेंगे, हम हारेंगे नहीं करके लोगों इस तरह का सब्जबाग लोगों को दिखाते हैं, आदिवासी के। फिर लोग यहाँ, अभी लोगों के मन में यही है कि हम नक्सलवाद से थोड़ा सा विरोध किए तो फिर हम मरना है, इसलिए लोग कोई विरोध नहीं करते हैं और नक्सलियों के बात को सुन के उनके पक्ष में रहते हैं। अच्छा, अभी आप मुख्य धारा में लौट चुके हैं, 8-9 साल हो गए। किस पद पे हैं आप? क्या करते हैं अभी आप? कैसे चल रही है आपकी ज़िंदगी? मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। मैं जब सरेंडर किया हूँ उसके बाद मैं सिविल विभाग में करना चाह रहा था। नक्सलियों ने मुझे जान से मारने के लिए एक पोस्टर फेंके थे। उसके बाद मैं पुलिस विभाग में शामिल हुआ हूँ। पुलिस विभाग में गोपनीय सैनिक के पद पे भर्ती हुआ। उसके बाद मैं जब काम करने लगा तो एक आरक्षक बनाए, तो उसके बाद मुठभेड़ हुई तो हवलदार बनाए। उसके बाद ऐसे एक मुठभेड़ होते गए तो एक के बाद एक प्रमोशन दिए। अभी मैं इंस्पेक्टर के पद पे हूँ। जो अच्छा, मतलब आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला है आपको? हाँ। कितनी पढ़ाई की हैं आप? मैं गांव में रहते 8वीं तक पढ़ाई किया हूँ। अब यहाँ आके मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ओपन स्कूल परीक्षा? हाँ, ओपन स्कूल। इस साल मैं 12वीं का पेपर दिया हूँ। अच्छा, आप 12th का पेपर देने से पहले TI बने हैं या उससे, मतलब उसके बाद? हम पहले ही TI बना हूँ। 10वीं का जब पेपर दे चुका था उसके बाद मेरे को TI का प्रमोशन आया। जो मैं एक एनकाउंटर किया था बीजापुर और दंतेवाड़ा के बीच में, 8 नक्सली मारे थे, उसमें मेरे को TI का जो प्रमोशन दिए। अच्छा, तो आप कमांड करते हैं? हाँ, DRG यहाँ दंतेवाड़ा में जो है उसको लेके मैं आपसे, चाहे दंतेवाड़ा हो, चाहे बीजापुर, चाहे सुकमा इलाकों में गश्त के लिए जाता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार जो है नक्सल उन्मूलन नीति रायपुर में बैठ के, दिल्ली में बैठ के बनाते हैं ये लोग, क्यों नहीं आप लोगों से चर्चा करते हैं जो वास्तव मैदान में हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं? आपको क्या लगता है यदि आप लोगों से सीधे चर्चा करके नक्सल उन्मूलन नीतियाँ बनाई जाएंगी तो ज़्यादा बेहतर, मतलब प्रभावी होगा? हाँ, जो पुलिस संगठन है, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो आते हैं, नक्सलवाद से कैसे यहाँ ख़त्म किया जाए वो जब पूछते हैं तो हम अपना राय बताते हैं। जो सभी आपके राय पे अमल किया जाता है? अब अधिकारी जो पूछते हैं उस हिसाब से कुछ जगहों में, जैसे दंतेवाड़ा में अंदरूनी जो कैंप खोला गया है उसमें हमारा राय लिया गया कि हम जैसे दोनों इलाकों के बीच में जब कैंप खोला जाए तो नक्सलवाद का एक एरिया कमेटी ख़त्म होगा। इसी तरह से हम अभी भी जैसे गंगालूर और मिर्तुल के बीच वाला इलाका है उसको हमने बीच वाला रोड खोल जाए तो एक बैरमगढ़ एरिया कमेटी ख़त्म हो जाएगी। वैसे अंदर का रोड खुल जाए तो एक एक एरिया कमेटी ख़त्म होगी। उस हिसाब से हम जब SP और IG ये सब पूछते हैं तो हम उनका बताते हैं। तो आपको 10वीं पास TI करना उचित होगा? हाँ, मैं इसमें, देखिए, आप किसी डिग्री या कोई कागज़ की वजह से जो है, मतलब काबिलियत, इसका पैमाना नहीं होता है, डिग्री का पैमाना नहीं होता है, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। आप में काबिलियत है, आप TI बन गए हैं, लेकिन यदि हम देखें योग्यता के अनुसार तो आपको 10वीं पास TI कहना उचित होगा या फिर 8वीं पास? अब मैं वहाँ तो पढ़ाई नहीं किया था, जब मैं यहाँ काम करते और ये किया तो मैं धीरे धीरे ओपन में दे रहा हूँ। अब वही है कि मैं जैसे काम किया हूँ तो सरकार और पुलिस विभाग ने मुझे दी है। अच्छा, माओवाद संगठन में रहते समय कितने सारे एनकाउंटर्स में आप शामिल रहे
और फिर पुलिस में भर्ती के बाद आप कितने सारे एनकाउंटर्स में शामिल रहे? वहाँ तो मैं कम मुठभेड़ में शामिल था, क्योंकि मैं वहाँ एक एरिया में मासवर्ग जो गांव में संगठन बनाना ये काम देखता था, और जो लड़ने वाली जो प्लाटून है, कंपनी है, उस विभाग में नहीं था, तो मैं उतना मुठभेड़ में नहीं था। जब उसी मालनगर एरिया में 2-3 मुठभेड़ हुई थी जो गश्त गए थे, उसमें मैं शामिल था। 1-2 पुलिस वाले जो मारे गए थे। और इस पुलिस में शामिल होने के बाद कितने सारे एनकाउंटर्स में आप शामिल रहे? ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत से एनकाउंटर्स में शामिल रहे, क्योंकि आप गोपनीय सैनिक बतौर पुलिस विभाग में आपकी भर्ती हुई, फिर आप टीआई बन गए, इतने सारे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिले। कितने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिले और कितने सारे एनकाउंटर्स में आप शामिल रहे? मेरा तो एक प्रमोशन क्या 2-2 मुठभेड़ ऐसी हुआ है। जैसे एएसआई का मेरा हुआ है, उसमें एक मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे थे। एक बार 2 घटना का आदेश आया था। जैसे 2 स्टार की जो प्रमोशन आई थी, एक जगह 6 नक्सली मारे थे, एक जगह 5, तो वो दोनों लिस्ट एक साथ एक पद पे आया था। उसके बाद 8 जो मारे थे उसमें इंस्पेक्टर का आया। ऐसी तो मैं कई तो मुठभेड़ हुई है, उसमें गिनती नहीं है। 15-20 से आसपास मुठभेड़ें हुई हैं जो नक्सलियों को जो मार के लाए थे। अच्छा बद्रू जी, आप माओवाद को करीब से देखे हैं, जिए हैं माओवाद को, आपको क्या लगता है सरकार की जो मौजूदा नक्सल उन्मूलन नीति है, क्या इससे माओवाद का खात्मा संभव है? अंदरूनी इलाके में विकास हो, जिस इलाके में विकास हुआ, अभी दंतेवाड़ा और जगदलपुर रोड के बीच में कोई नक्सलवाद का संगठन वहाँ मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए नहीं होगा, वहाँ विकसित है, लोग विकास है और कोई नहीं चाहता। तो वैसे ही जो नक्सलवाद का जो गढ़ है, उन इलाकों में विकास हो जाए, उन इलाकों में रोड बने, उस इलाके में सरकार का सब पहुंच हो जाए, तो उसके बाद वहाँ के लोग भी धीरे धीरे नक्सलवाद से दूर हो जाएंगे और यहाँ से नक्सलवाद ख़त्म होगा। जैसे कुछ इलाकों में सरकार की धीरे धीरे पहुंच हो रही है, तो वहाँ नक्सलवाद धीरे धीरे ख़त्म की ओर जा रहे हैं। देखिए, मेरा सवाल ये है, नक्सल उन्मूलन की जो नीति है सरकार की, मौजूदा दौर में क्या वो कारगर है या नहीं? नहीं तो क्यों, है तो क्यों? जो पॉलिसी है उस हिसाब से ठीक है, लेकिन अंदरूनी इलाके में अमल नहीं हो रहा है। जैसे मूलभूत सुविधा उन इलाकों में पहुँचे जहाँ पे नक्सलवाद का वो है, उस इलाके में नहीं पहुँच रहा है। कई तो योजनाएं हैं, लेकिन वो उस क्षेत्र में लागू नहीं हो रहा है और पहुँच नहीं पा रहा है, इसलिए वहाँ पे नक्सलवाद अभी भी मौजूद। फ़ायदा नक्सल, हाँ, जैसे 4 दशक से इस वजह से पैड बना कर रखे हैं। हाँ, जैसे अंदरूनी इलाका है, वहाँ रोड नहीं, कुछ नहीं, इसलिए उन पुलिस का एक दिन जाती है, 10 दिन जो नक्सलवाद रहते हैं, उसमें लोग कोई पुलिस को सपोर्ट करेगा ना सरकार को सपोर्ट करेगा। हर बात में वो नक्सलवाद के पक्ष में करते हैं। इसलिए अगर वहाँ सरकार पहुँच जाए तो वो सीधी सी बात है कि नक्सलवाद वहाँ ख़त्म होंगे। मैं एक फिड़िया जैसे क्षेत्र में भी गश्त के लिए गया, तो वहाँ की ग्रामीणों का भी यही कहना है कि तुम एक दिन आके हमको सपोर्ट करो, बोलने से हम नहीं कर सकते, क्योंकि कल के दिन हम मारे जाएंगे। हमको अगर सपोर्ट चाहिए तो तुम यहाँ परमानेंट रहो, तब हम सरकार का पक्ष साथ देंगे, बोलते हैं। बिल्कुल, बस्तर के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ सरकार की बिल्कुल ही पकड़ नहीं है। हम खुद भी रिपोर्टिंग करने जाते हैं और हमने अपने रिपोर्ट्स में दिखाया भी है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ बुनियादी सुविधाएं नहीं है, बुनियादी सुविधाओं में पानी जैसी बुनियादी सुविधा नहीं है। ऐसे में जो है उस इलाके में माओवादियों ने अपना पैड जमा लिया है। यही एक वजह है कि माओवादी जो है बस्तर में, छत्तीसगढ़ में, देश में अपनी एक समानांतर सरकार चला रहे हैं। ज़रूरत है माओवादियों के खात्मे के लिए उन इलाकों में सरकार कम से कम बुनियादी सुविधाएं पहुंचाए, कम से कम अपनी पैठ बनाए, जैसा कि बद्रू हमें बता रहे हैं। बहरहाल इसी तरह से हम ग्राउंड रिपोर्ट्स कवर करते हैं। यदि आपको हमारे रिपोर्ट्स पसंद आते हों तो आप हमारे YouTube चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।